चलिए आइए, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, फाइनली बिहार बेल्टॉन का डेट निकल चुका है और एडमिट कार्ड भी जारी है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और इससे पहले वाली वीडियो में हम डाउनलोड की सारी प्रक्रिया बता चुके हैं, आप लोग वहाँ से देख करके सारे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक सीरीज चला रहे थे बिहार बेल्टॉन से संबंधित, है ना, कि अंतिम समय में ये करके जाएँ, रिजल्ट क्या है, पक्की है। क्या है मेरे प्यारे भाई, रिजल्ट पक्की है। वो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 50% एग्जाम में आते हैं और ये करके जाओ तो रिजल्ट लगभग 50% आपको इधर हो जाएगा और 50% आपको ये वाली सीरीज के माध्यम से करवा दे रहे हैं। जैसे एक्सेल है, इसके बाद वर्ड आएगा, MS पावर पॉइंट आएगा, PPT के बारे में भी बताएंगे ना। जितना भी MS से संबंधित है सारे को क्वेश्चन कम से कम 20 से 30 सेट के अंतर्गत लाने वाले हैं, कम से कम हर सेट का 55 क्वेश्चन। तो समझिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा, है ना। तो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लाया गया है। तो अभी पार्ट 1 का सेट 3 तक हो चुका है। अभी जो हम करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, वो सेट 5 करने वाले हैं, नहीं 4 करने वाला है ना। 3 तक हो गया है और अभी जो हम लोग सेट करने वाले हैं, कितना करने वाले हैं, 4 करने वाले हैं। ये है भाग 4 यानी कि सेट 4। जीरो 4 अभी तक सेट 3 तक गया और अभी MS एक्सेल का जो भाग 4 चल रहा है, ये 4 चल रहा है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। बहुत ही लॉलीपॉप और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप लोग एक बार जरूर सुन के जरूर जाए, है ना। अगर जो नहीं सुन के जा रहे हैं तो निश्चित रूप से पछताने पड़ेगा आपको जब एग्जाम छोड़ के आइएगा क्वेश्चन, और तब समझ में आएगा कि सर कि जो क्वेश्चन था बाद में दिखाएंगे भी अंडरलाइन करके कौन कौन एग्जाम में मैच कर रहा है। तो आइए, डॉट है, स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है। शॉर्ट डिजाइन है, क्या है, स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के भिन्न भिन्न भागों में किया जा सकता है। वो स्टाइल है। क्या है मेरे प्यारे भाई, स्टाइल है। किया जा सकता है। क्वेश्चन क्लियर देखिए आप लोग, है ना। डॉट है, स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट में विभिन्न भागों में किया जा सकता है। तो वो किया जा सकता है स्टाइल में। क्या किया जा सकता है मेरे प्यारे भाई, स्टाइल में किया जा सकता है। वैल्यू एंट्री किन किन से मिलकर बनाती है, क्या है, वैल्यू एंट्री किन किन से मिलकर बनती है। तो वो बनती है 09 से भी बनता है, डॉलर कॉमा और माइनस से भी बनता है, दशमलव अंक से भी बनता है, यानी कि उपरोक्त सभी। क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन अगला है, नई वर्कशीट लेने के लिए, क्या है, नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, तो नई वर्कशीट बनाने के लिए शॉर्टकट की आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1। क्या है, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1। फार्मूला एंट्रीज की बात करें, फार्मूला एंट्रीज के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार होते हैं मेरे प्यारे भाई, तो वो रिलेटिव और क्या होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट होते हैं। रिलेटिव और एब्सोल्यूट होते हैं। इनमें से रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं, रन विंडो के चलाने के लिए क्या, तो रन विंडो में क्या करते हैं, एक्सेल टाइप करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, एक्सेल टाइप करते हैं, है ना। एक्सेल 2007 वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या है, 2007 वर्कबुक का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, तो .xlx है। क्या है मेरे प्यारे भाई, .xlx है। क्या है, .xlx है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। MS एक्सेल 2007 में टेम्पलेट्स फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो 2007 में टेक्स्ट फाइल का क्या होता है एक्सटेंशन, तो वो डॉक्यूमेंट फाइल की बता रहा है ना। MS एक्सेल 2007 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन, टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन DOC डॉट, ये तो डॉक्यूमेंट का है, XLLTX है। क्या है मेरे प्यारे भाई, ये है .XLTX है। और
10 की बात करें तो x डॉट एक्स एल एस एक्स है ना अभी का। एक्सेल वर्कबुक में बाई डिफॉल्ट कितनी सीट होता है, बाई डिफॉल्ट कितनी सीट होता है मेरे प्यारे भाई, तो वो 3 सीट होता है। कि कितना होता है, 3 सीट होता है। डेटा और सूचनाओं को समझने के में आसान आकर्षक कौन है तरीका, विजुअल रूप से, ठीक है, तो वो क्या है, चार्ट है। क्या है मेरे प्यारे भाई, चार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला बार में क्या है, डॉट 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 द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस जरिए नॉन एक्सेंटेज है। क्या है, एक्जेसेंट है ना। हिंदी में इतना प्रॉब्लम होता है यार कि एक्जेसेंट है, रेंज का वर्णन करते हैं है ना, तो वो कॉमा वर्णन करते हैं। जब भी हम लोग फार्मूला यूज करते हैं ना तो C1 सीट कर लिए, उसके बाद कॉमा देते हैं ना एक छोटा सा, फिर C2 ऐड कर लिए, फिर कॉमा दिए, तो वही कह रहा है कि फार्मूला बार में किससे अलग किए गए सेल है वो आपको है कॉमा। क्या है मेरे प्यारे भाई, कॉमा है ना। सेव एज वर्क स्पेस से सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन होता है। क्या, सेव एज एक से किया गया फाइल क्या होता है, .xlw होता है, .xlw होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल शीट को वेब पेज के रूप में सेव करने की कमांड क्या है। वेब पेज के रूप में सेव एज वेब पेज होता है ना। वेब पेज सेव करने के लिए क्या होता है, सेव एज वेब पेज होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई, सेव एज वेब पेज होता है। एक्सेल से बाहर निकलने की कमांड होती है, तो बाहर निकलने के लिए कहीं भी एग्जिट होता है ना। क्या होता है मेरे प्यारे भाई, एग्जिट होता है। निम्न में से कौन सा टैब एक्सेल 2007 में नहीं है, तो वो टूल टैब नहीं था। क्या नहीं था, टूल टैब नहीं था 2007 वाला में। अभी जो आप लोग देख के जाइएगा 2022, 23, 24 वाले सीट को देख के जाइएगा, क्योंकि हम इसके बाद अभी एक्सेल खोल के दिखवाएंगे अगले वाले क्लास में, और उसमें बताएंगे इसके अंदर क्या क्या है फंक्शन, ठीक है। कौन सी कमांड चुनी हुई सेल रेंज को प्रिंट क्षेत्र में परिभाषित करती है, तो प्रिंट क्षेत्र में कौन सी परिभाषित करती है, सेट प्रिंट एरिया ना। कौन सी कमांड चुनी हुई सेल रेंज को प्रिंट क्षेत्र में परिभाषित करती है, तो परिभाषित सेट एरिया, जो सेट प्रिंट एरिया होता है ना, सेट कर लेते हैं कि इतना से इतना दूर तक हमारा प्रिंट होना चाहिए, वही प्रिंट एरिया है ना। अब एक बार रिवीजन ले लेते हैं सभी का। स्वतंत्र डिजाइन जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जाता है वो स्टाइल कहलाता है। वैल्यू एंट्री किससे मिलकर बना होता है, तो सबसे मिलकर बना होता है। नई वर्कशीट बनाने का शॉर्टकट, नई वर्कशीट अगर बनाना चाहते हैं तो Shift+Alt+F1 क्लिक कीजिएगा तो नई वर्कशीट बन जाएगा। फार्मूला एंट्रीज के 2 प्रकार होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट होते हैं। एक्सेल को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं, तो एक्सेल टाइप करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, एक्सेल टाइप करते हैं। एक्सेल 2007 वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .xlsx होता है 2007 वाला का, .xls होता है, ठीक है। अगर MS एक्सेल 2007 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन बताएं तो .xltx होता है। क्या होता है, टेम्पलेट फाइल .xltx होता है। एक्सेल वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती है, तो 3 सीट होती है। कितने होते हैं मेरे प्यारे भाई, 3 सीट होते हैं। डेटा और सूचनाओं को समझने का आसान आकर्षक तरीके में विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है, वो चार्ट करता है। क्या करता है, चार्ट करता है। फार्मूला बार में अलग करता है जो क्या है, कॉमा है। सेव एज वर्क स्पेस से सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .xlw होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई, .xlw होता है। एक्सेल सीट को वेब पेज के रूप में सेव करने की कमांड क्या है, सेव एज वेब पेज होता है, सेव एज वेब पेज होता है ना। अगर एक्सेल से बाहर निकलने की कमांड की बात किया जाए तो एग्जिट होता है। एग्जिट ऑप्शन चुन लीजिएगा, बाहर हो जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टैब 2007 में नहीं होता है, तो टूल टैब 2007 में नहीं होता था। और कौन सी कमांड चुनी हुई सेल रेंज को प्रिंट क्षेत्र में परिभाषित करता है, तो सेट प्रिंट एरिया परिभाषित करता है। तो सेट नंबर 4 आज हम लोग का कंप्लीट हुआ। मिलते हैं सेट नंबर 5 में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए, ऐसे ही तैयारी करते रहिए। बस 15-15 मिनट का सीरीज दबा के तरह लेते रहिए। थैंक यू।